राज्य गठन काल का बना अनुमंडल बाढ़ के NH 31 पर अवस्थित गोपाल गौशाला की हालत काफ़ी जर्जर है। तो इससे आप सबों को रूबरू कराते हैं। आप देखते रहिए जनभावना लाइव न्यूज़। सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गावा विशस्य मातरम के मूल मंत्र को सार्थक करने हेतु बाढ़ NH 31 पर पटना मोकामा के बीच करीब 100 वर्ष पूर्व में स्थानीय लोगों तथा विशेषकर बाढ़ बाजार के व्यवसायियों के सौजन्य से क्षेत्र के प्रकांड विद्वान स्वर्गीय पंडित दामोदर चतुर्वेदी के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार से स्थापना किया गया था, जिससे कि दुधारू गायों का पालन पोषण करने के साथ ही गाय की रक्षा हो सके तथा लावारिस गाय बैल आदि पशुओं को विधिवत भरण पोषण किया जा सके। बाढ़ गोपाल गौशाला के नाम से दुधारू गायों सहित अन्य पशुओं के भरण पोषण के लिए बाढ़ के गणाढ्य लोगों द्वारा काफ़ी ज़मीन दी गई है, जो प्रशासनिक देखरेख के अभाव का शिकार है। जबकि गोपाल गौशाला के कुशल संचालक के लिए गोपाल गौशाला समिति है और उस समिति के पदेन अध्यक्ष SDM होते हैं और आम सभा आयोजित कर समिति का चुनाव भी किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चहुमुखी विकास का ढिंढोरा पीटा जाता है और देश 21वीं सदी की पार कर गई है, पर केंद्र या राज्य सरकार का ध्यान गौशालाओं के आधुनिकीकरण या विकास कराने की ओर नहीं गया है। राज्य सरकार द्वारा बाढ़ के गोपाल गौशाला के बाउंड्री एवं गेट निर्माण एवं विकास के लिए आवंटित लाखों रुपए बैंक खाते में बरसों से पड़े हैं, पर अब तक गौशाला का विकास कार्य नहीं हो सका है। गोपाल गौशाला के पदेन अध्यक्ष SDM कुंदन कुमार और सचिव दयानंद प्रसाद ने गौशाला के विकास के बारे में जनभावना लाइव न्यूज़ से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और गोपाल गौशाला का तो आइए देखिए गोपाल गौशाला की क्या स्थिति है। अभी आपको हम लिए चलते हैं गोपाल गौशाला के अंदर ग्राउंड जहाँ आपको उसकी स्थिति बदतर देखिए, वहाँ से लेकर के उस कोने से लेकर के और यह सारा गोपाल गौशाला का भवन है। और यह देखिए इसकी स्थिति, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। न इसका अभी तक बाउंड्री वाल किया गया, न इसका कोई विकास किया गया, न अब तक इस पर किसी का ध्यान गया। तो आइए आपको ले चलते हैं गोपाल गौशाला के अंदर, जहां इसकी दुर्दशा पर आपको भी रोना आ जाएगा कि 21वीं सदी का भारत का सबसे पुराना गोपाल गौशाला, जहां यही है गोपाल गौशाला की स्थिति, जहाँ गाय नगण्य है और एक भी गाय अच्छी नहीं है, न कोई जानवर न कोई पशु है यहाँ पर बढ़िया, जिसके कारण इसकी दुर्दशा बिगड़ गई है। यह गोपाल गौशाला में काफ़ी संपत्ति है, सबसे पुरानी गौशाला बाढ़ का है। यहाँ के विधायक, सांसद या किसी जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान तक नहीं गया। इसके काफ़ी मतलब 335 बीघा ज़मीन है, इसका दियारा में ज़मीन है, जैसा कि सुना जाता है, लोगों ने जैसा कि बताया। और इसके देख रेख करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वाल्मीकि गिरी। वाल्मीकि। क्या करते हैं आप? यहाँ गौशाला में कार्यरत हैं। अच्छा, कब से कार्यरत है? 24 साल से। 24 साल से। और तो क्या है गौशाला की स्थिति? कै गो गाय यहाँ है दुधारू? दुधारू हमारे पास 2 गाय लग रही हैं, 3 गर्भवती हैं, 4 बाछी हैं। अच्छा अच्छा। कितने जमीन है इसके अंदर? अभी हमारे अंदर भी मान के चलिए से 8 बीघा जमीन उपजाऊ यहाँ पर जी। यहाँ पर जो जमीन है गौशाला अगर ईद हाँ, जिसमें गौशाला है जी जी, वो 8 बीघे की है। नहीं, गौशाला की ईद गौशाला। हाँ, तो गौशाला उसी में न है। हाँ हाँ, गौशाला अच्छा, अलग से सावा और भी इसका अलग जमीन है। दियारा में भी है हमारा जमीन। अच्छा अच्छा। 54 बीघा जमीन दियारा में भी है। अच्छा, इसकी आमदनी कहाँ जाती है? जी, इसकी अभी यही आमदनी है कि गंगी का आमदनी आती थी जब 10 सालों से। हाँ, तो गंग शिकस्त है। जी जी। नाम हुआ? मेरा नाम दयानंद प्रसाद हुआ। गोपाल गौशाला में आप किस पद पर हैं? हम गोपाल गौशाला बाढ़ के सचिव हैं। आखिर ये बरसों से उपेक्षित है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि
पहले लोग जो है इसमें दान देते थे। दान देने की परंपरा खत्म हो गई। बिहार के हर गौशाला की स्थिति ऐसा है कि दान नहीं देता है, लेकिन जिस गौशाला में मारवाड़ी समाज है वो लोग किसी न किसी वजह से वो लोग उपार्जन कर लेता है, लेकिन हमारे यहाँ मारवाड़ी समाज है नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो गौशाला की तो आय का स्रोत भी है अपना। हाँ, गौशाला का आय का स्रोत यही है कि 8 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन से जो उपार्जन होता है उससे भूसा उसा खरीद होता है गाय को खिलाने के लिए, और बगीचा है उससे कुछ पैसा मिलता है। 1 साल बाद फसल आता है, आम का बगीचा है, उसमें से जो भी आया तो मिला जुला के दोनों चीज़ जो है, गाय का भूसा हुआ, वेतन हुआ, वेतन भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, 23 साढ़े 23 हज़ार रुपये का महीना देना पड़ता है। उसके बाद समझ जाइए 2 लाख रुपये के लमसम में हमको लगता है कि भूसा में खर्च होता है सालाना। लोग बताते हैं कि कमेटी के लोग जो है गुपचुप तरीके से सारा काम चला रहे हैं, कोई चीज़ पारदर्शी नहीं है, क्या कहना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनके यहाँ लिखा पड़ी रहता है, एक एक पैसा का हिसाब है। यहाँ पर अगर एक रुपये का भी सामान आवेगा, उसको एक हमारे व्यवस्थापक हैं वाल्मीकि गिरी, वो वाउचर बनावेगा 1 रुपये का, तब वो पास होगा। 8 आना का कोई सामान आवेगा उसका भी वाउचर होगा। बोलने के लिए तो आदमी जो है, हमको तो एक आदमी ऐसा मिला था एक बार, वो कह दिया कि गौशाला की ऐसे है वैसे। हम कहा बात सुनिए, आपका उम्र कितना है? तो 60 बरस। हम कि 60 बरस उम्र में आप 60 रुपया भी गौशाला को दान दिए हैं? तो नहीं। हम कहते कोई चीज़ पूछते हैं आप, होना चाहिए यही लोगों में प्रवृत्ति होना चाहिए कि नहीं गौशाला है, गाय है, गाय और माय। अभी कलयुग में माँ, बूढ़ी माँ या बूढ़ी गाय, ये दोनों कर्स हो रही है। लोग जो है 20 किलो दूध होगा घर में रखेंगे, माँ बढ़िया से खिलावे पिलावेंगे, और जब गाय ड्राई हो गया तो उसको नजर आता है गौशाला। आपके यहाँ भी जो अभी गाय है उसकी स्थिति तो उस लायक नहीं है जो आप बता रहे हैं। सारा गाय जो है, दुधारू गाय भी लग रहा था बीमार तुल्य। नहीं, बीमार तो नहीं है, खाई नहीं होगी। जिस समय आप गए होंगे खाई नहीं होगी। सुबह में आप आकर देखिए, उसका टेंशन मिलेगा आपको। 4 दीवारी भी अच्छा नहीं है। 4 दीवारी के लिए पैसा 14 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब क्या हम बता दें, स्कूटी इंजीनियर का कहना है कि टोटल रुपया हमारे अकाउंट में दे दीजिए, लेकिन एकमात्र बहुत पुरानी 100 वर्ष पुरानी गोपाल गौशाला जो NH 31 पर है, उसके बारे में अभी SDM साहब उसके पदेना अध्यक्ष हैं गौशाला समिति के। उन्होंने बताया कि गौशाला समिति में जो भी कार्य होगा पारदर्शिता से होगा। SDM कुंदन कुमार ने अभी एकदम बेबाक बात बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिलाधिकारी से महोदय से आदेश प्राप्त कर लेता हूं, इसमें या नहीं तो समिति अपने नेतृत्व में कार्य को करा ले, बाउंड्री वाल करा ले, गौशाला की स्थिति में कुछ सुधार आए, गौशाला का आधुनिकीकरण हो, गेट लग जाए। इस मामले में SDM कुंदन कुमार काफ़ी गंभीर हैं। और देखिए गौशाला का जीर्णोद्धार कितना जल्दी होता है। ऐसे SDM कुंदन कुमार जी ने कहा है कि SDM कुंदन कुमार जी ने कहा कि गौशाला, गोपाल गौशाला जो NH 31 पर है और काफ़ी गाय के सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए और दुधारू गाय के लिए या रोड पर घूमने फिरने वाली लावारिस गाय और पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा संस्थान है, जिसमें काफ़ी ज़मीन है। इसको आधुनिकीकरण करने की दिशा में जिलाधिकारी महोदय से हम बात करते हैं और उनसे आदेश लेकर पूरे पारदर्शिता और निष्पक्षता से समिति के नेतृत्व में, गौशाला समिति के नेतृत्व में मैं सारा कार्य कराऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे कार्यकाल में यह गौशाला का आधुनिकीकरण हो। इसके साथ उन्होंने मोकामा गौशाला की भी बात कही, मोकामा गौशाला की भी आधुनिकीकरण की बात कही। और आधुनिकीकरण बाढ़ पहले और उसके बाद गौशाला मोकामा पर भी हम गंभीर हैं, उसके बारे में भी हम राय विचार करेंगे और ऐसे ऐसे जो भी अच्छे काम होंगे उसको मैं अपने कार्यकाल में कराने का प्रयास करूंगा। अभी कुंदन कुमार से जनभावना लाइव न्यूज़ की बात हुई और उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बात रखी। आप आगे देखिए इन्होंने क्या कहा। SDM कुंदन कुमार ने
जनभावना लाइव के लिए सत्यनारायण चतुर्वेदी। लोग इसके प्रति लोगों का कहना है कि एसडीएम महोदय खुद सक्षम है कि अपने नेतृत्व में उस कार्य को करा लें। नहीं, 2 सदस्यीय या 3 सदस्यीय कमेटी गठन करके। ऐसी बात नहीं है। जिलाधिकारी महोदय को हम लोग अवगत कराए हैं कि वो एजेंसी जब तक हमको नियुक्त नहीं हो जाएगा, और या फिर जिलाधिकारी महोदय का अगर आदेश होगा कि वो समिति ही करा ले, जब तक जिला पदाधिकारी महोदय इस पर हम लोगों को अधिकृत नहीं करेंगे, चाहे एजेंसी को कर दें चाहे समिति को कर दें। हम लोगों ने दोनों के संबंध में पत्र लिखा है, उनके आदेश के उपरांत ही हम लोग कुछ कार्रवाई कर सकेंगे। हम लोग मोकामा वाला जो गौशाला है उसके भी जीर्णोद्धार के प्रति संकल्पित हैं, और हम लोग जल्द ही उसको भी हम लोग पुनर्जीवित कर देंगे। चालू लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है आप में, जैसा कि सचिव गौशाला सचिव ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी हमारे पदेन अध्यक्ष हैं, और उनका भी इच्छा है कि मेरे कार्यकाल में यह बढ़िया काम नेक काम हो जाए, इसके लिए कोई रास्ता हम निकालेंगे। ऐसा क्या बात है? जिलाधिकारी महोदय से मैं पर्सनली बात कर लूँगा इस बिंदु पे, और निश्चित रूप से जो पत्र गया हुआ है उसको भी जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाएंगे, और जल्द ही हमारा कार्यकारी एजेंसी जो काम करेगा वो नियुक्त हो जाएगा, और जैसे जैसे वो काम करते जाएगा हमारे पास जो उपलब्ध राशि है हम उसको रिलीज़ करते जाएंगे। एक मुश्त राशि किसी भी एजेंसी को हम लोग हैंडओवर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि कार्य की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति हमारे कंट्रोल में रहे, गौशाला समिति के कंट्रोल में रहे, ये सभी समिति मेंबर का इच्छा है। कोई भी एजेंसी अगर हम उसको राशि ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो निश्चित रूप से अपने हिसाब से उसकी गुणवत्ता और गति को प्रभावित करेगी। तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से यहाँ के गौशाला समिति के जो लोग हैं और बाढ़ के जो सम्मानित नागरिक हैं जो गौशाला से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं से जिलाधिकारी महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे। एक अहम प्रश्न है सर, गौशाला की जमीन है पंडारक अंचल में, तो कुछ लोग गंग शिकस्त कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसको कई असामाजिक तत्वों द्वारा जोतबून आबाद करके उसकी आमदनी को खा रहे हैं, लेकिन गौशाला को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अंचल अधिकारी पंडारक को हम लोगों ने इसके लिए डिमार्केशन करके कितनी जमीन गंगवरार हुई है और कितनी गंग शिकस्त है, इसके संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन मांगा है। ये बात स्पष्ट समझ लिया जाए कि अनुमंडल पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए किसी भी दबंग और कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रशासन के लिए कोई मायने नहीं रखता है ना। अगर बाय द वे वो गंगवरार है तो हम लोग उसको बंदोबस्त करेंगे, और उसकी जो भी राशि होगी, जो भी उपजा होगा, वो गौशाला को प्राप्त होगा। वैसे भी गौशाला केवल और केवल वैसे दानी व्यक्तियों के अनुदान पर चलता है जो गाय के प्रति ममता रखते हैं। वैसा कोई भी पापी लोग अभी नहीं होगा जो गाय के हिस्से का कोई भी चीज़ खा लेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है, वो जब देंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। गौशाला के आप पदेन अध्यक्ष हैं एज ए एसडीएम, क्या आपके आने के बाद एक आध बार इसकी मीटिंग हुई है? जी, दो तीन मीटिंग मैंने किया है इस, और निश्चित रूप से हम भी काफ़ी परेशान हैं कि आखिर यहाँ की गौशाला जो इतने दयनीय स्थिति